लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा थी, उनका मानना था कि सत्ता पर और संस्थानों पर कब्जा करके आप समाज को बदल सकते हैं। और ये उनकी विचारधारा और उनकी ये सोच लगातार गलत साबित होती रही। भारत का मतदाता लगातार बताता रहा कि आपकी सोच गलत है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी अपनी विचारधारा पर आत्ममंथन करने या अपने को सुधारने की कोशिश नहीं की, उसी रास्ते पर चलते रहे। सबसे बड़ी सफलता चुनावी दृष्टि से कहें लोकसभा चुनाव में तो उनको 2004 में मिली थी, जब 59 सीट्स मिली थी लेफ्ट गठबंधन को। उसके बाद 2019 में घटकर ये पूरे देश में सिर्फ इनके 5 सांसद रह गए लोकसभा में। इस बार 2024 में चूंकि बीजेपी कमजोर थी तो थोड़ा बढ़ गए, 8 सांसद हैं। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार से केंद्र में सरकार है, 303 सीटों का हाईएस्ट नंबर छू चुकी है। अभी इस बार 2024 में कम हो गई, तब भी 240 है। और ये 240 भारतीय जनता पार्टी की वर्स्ट परफॉर्मेंस है पिछले कुछ दशकों में, और खास तौर से आप कहिए 1991 के बाद से, यानी लगभग 35 सालों में। यह है विकास भारतीय जनता पार्टी का। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय समाज की जड़ों से जुड़ी हुई थी। उनके बीच में रहकर संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया। कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई हो या कोई राष्ट्रीय आपदा आई हो, युद्ध का समय हो, हर मौके पर संघ के स्वयंसेवक सेवा के लिए तैयार थे। उसके बदले में उन्होंने सरकार से, जो भी सरकार रही हो उस समय, कुछ मांगा नहीं कि हमने ये मदद की, इसके बदले में हमको ये मिलना चाहिए। तो इन 100 सालों की यात्रा में वामपंथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 3 प्रतिबंधों के बावजूद आज अपने शिखर पर है। दुनिया का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला दुनिया में इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है, और उसका प्रभाव शहर और गांव, हर शहर और हर शहर के हर हिस्से में है, और समाज के हर वर्ग में है। कहीं थोड़ी ज़्यादा है, कहीं थोड़ी कम है, लेकिन संघ ने हमेशा पिछले 100 सालों में हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की। उस वर्ग तक भी जो उसका घोर विरोधी, जिसके बारे में उसको मालूम है कि हमारा समर्थन नहीं करेंगे, फिर भी उन तक पहुंचने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, अपनी विचारधारा समझाने की कोशिश की, भारतीय समाज का जो मानस है वो समझाने की कोशिश की। तो कम्युनिस्ट पार्टी का यह हाल इसलिए हुआ, वामपंथी दलों का, कि वो भारतीय समाज का मानस नहीं समझ पाए।